नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके क्या क्या फेजेस है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कारण क्या है, आपके शरीर में क्या ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको हर महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसके क्या क्या फेजेस होते हैं, आपके शरीर में कैसे चेंजेस हो जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। जो 10 या 15 उम्र वाली लड़कियां होती है तो उनमें जो अंडाशय रहता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं, जैसे कि ओवरीज यानी कि अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि अंडनलिका, उसके नीचे जो उसके अंडनलिका जो है वो जॉइंट्स रहती है यूट्रस में खुलती है, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय के नीचे जो पार्ट रहता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम वजाइना बोलते हैं, उसको हम योनि बोलते हैं। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। जो 10 या 15 उम्र वाली जो लड़की है उसमें जो अंडाशय होता है, तो उस अंडाशय में हर एक महीने के लिए एक अंडा पैदा होता है। वो अंडा जो है उत्पन्न होता है, तो वो अंडा अंडनलिका से होकर आपके गर्भाशय में चला जाता है। ये जो अंडनलिका है, फैलोपियन ट्यूब है, वो ओवरीज से यानी अंडाशय से लेकर आपके जो गर्भाशय है वहां तक वो ज्वाइंट रहती है, उन दोनों को वो ज्वाइंट करती है। तो अंडा पैदा होने के बाद आपके अंडाशय में वो गर्भाशय में छोड़ देती है। वो अंडा गर्भाशय में रुकता है। मेल का जो स्पर्म है, पुरुष का जो स्पर्म है, वो आने के बाद वो अंडा उस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और शिशु का जन्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, पुरुष का स्पर्म उस अंडे को नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो अंडा जो है वो रप्चर हो जाता है। वो खून से गाढ़ा होने के वजह से वो वहां पे रप्चर हो जाता है। इसके दौरान जो आपका गर्भाशय है वो भी कुछ लेयर तैयार कर देता है शिशु की ग्रोथ के लिए, तो वो लेयर भी शेड हो जाती है, वो लेयर भी बहने लगती है, तो अंडा भी रप्चर हो जाता है, वो लेयर भी छूट जाती है। तो उसके वजह से जो श्राव होता है, उस श्राव को योनि से बाहर फेंका जाता है, सर्विक्स और वजाइना से बाहर फेंका जाता है। तो वो श्राव जब होता है तो उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो वो जो श्राव है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अब बात करते हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महावारी चक्र है, तो महावारी चक्र कितने दिन के लिए चलता है। तो ये जो महावारी चक्र है ये 28 दिन से लेकर 32 यानी कि 32 दिन तक ये चलता है। हर महिला में ये जो महावारी चक्र है वो अलग अलग दिन का होता है। 28 से 32 दिन में वो वैरी होता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका समय भी बहुत अच्छी तरह से वैरी होता है। जैसे कि हर कोई महिला है तो उसमें 3 या 5 दिन के लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। अगर कोई महिला है तो उसमें ये जो साइकिल है ये 2 या 7 दिन से भी चलता है। तो ये जो समय है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 2 या 7 के लिए वो नॉर्मल रहता है। अब हम बात करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये महावारी चक्र जो है, ये बहुत सारे टप्पों में डिवाइड हुआ है। तो इसके 3 टप्पे हैं। तो 3 टप्पों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपके शरीर में चेंजेस क्या होते हैं और उसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आती है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 टप्पे होते हैं। जिसमें पहला जो टप्पा है वो है फॉलिकुलर टप्पा, नेक्स्ट जो है वो है ओवुलेटरी और थर्ड जो है वो है ल्यूटियल। तो फॉलिकुलर स्टेज यानी कि अंडा बाहर जब छोड़ते हैं तो उसके पहले वाला जो स्टेज है उसको हम फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। ओवुलेटरी स्टेज यानी कि अंडा जब बाहर छोड़ा जाता है तो उसको हम ओवुलेटरी स्टेज बोलते हैं। और ल्यूटियल फेज यानी कि अंडा बाहर छोड़ने के बाद आपके शरीर में जो चेंजेस होते हैं तो उसको हम ल्यूटियल चेंजेस बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो ये जो फॉलिकुलर टप्पा है, ये टप्पा आपका जो रक्त बहने वाला जो पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, उसको हम फॉलिकुलर स्टेज शुरू हो गई ऐसा बोलते हैं। तो ये फॉलिकुलर स्टेज पहला दिन जो है आपका रक्त बहने का मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहां से चालू होकर नेक्स्ट 14 दिन के लिए रहती है। तो इसको हम फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। तो फॉलिकुलर स्टेज में सिर्फ रक्त नहीं बहता, तो उसके अंदर जो आपके प्रजनन अंग है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपके ओवरी जो होते हैं, अंडाशय जो होते हैं, उसमें नए फॉलिकल्स विकसित होना चालू हो जाते हैं, नए फॉलिकल्स बनने चालू हो जाते हैं। तो ये जो फॉलिकुलर टप्पा है, ये जो
फॉलिकुलर स्टेज है, इसमें जो गर्भाशय का जो आवरण है, गर्भाशय का जो लेयर है, इंटरनल लेयर, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये शिशु को जब भी जन्म लेगा तो उसके जन्म के लिए जो भी आवश्यक द्रव है तो वो प्रोड्यूस करता है, और गर्भाशय जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाता है शिशु के लिए जो भी आवश्यक द्रव है वो देने के लिए। तो उससे वो गर्भाशय फूगने लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो एंडोमेट्रियम लेयर थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये जो फॉलिकुलर स्टेज है, इसमें 3 कार्य चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ब्लीडिंग भी चालू रहता है, उसी वक्त आपके अंडाशय में जो फॉलिकल्स है वो भी तैयार होने लगते हैं, और आपका जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय का जो लेयर है, वो भी आप शिशु की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक द्रव है वो बनाना चालू कर देता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके शरीर में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो रहती है हाइपोथैलेमस में, तो वो ग्रंथि कुछ हार्मोन्स जो है वो तैयार करती है। तो वो हार्मोन्स आपके जो भी फॉलिकल्स है अंडाशय में जो तैयार होने वाले, उसको उत्तेजित करती है, और उत्तेजित करने के बाद उस अंडाशय में 3 या 10 फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं। तो वो जो फॉलिकल्स है, उस फॉलिकल्स में, हर एक फॉलिकल्स में अंडे भरे रहते हैं। तो ये जो टप्पे जब चालू रहते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है फॉलिकल्स को उत्तेजित करने के लिए, तो उस हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ही फॉलिकल तैयार हो जाता है, उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं, और बाकी के जो फॉलिकल्स है वो नष्ट होने लगते हैं। वो डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो खुद होकर इस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। इसकी वजह से बाकी जो फॉलिकल्स जो तैयार हुए रहते हैं 3 या 10, तो उसमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल तैयार होता है, और बाकी के जो फॉलिकल्स रहते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस्ट्रोजन की लेवल जो है वो बढ़ने की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। तो लगभग ये जो फॉलिकल है वो डोमिनेंट फॉलिकल वो तैयार हो जाता है। तो इस फॉलिकुलर टप्पा जो है वो लगभग 14 दिन के लिए चालू होता है। तो 14वें दिन से 13 या 14वें दिन पर क्या हो जाता है कि ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो अंडा रिलीज करना चालू हो जाता है। तो जैसे ही अंडा रिलीज हो जाता है तो ओव्यूलेटरी स्टेज यानी कि सेकंड जो टप्पा है वो चालू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अंडा बाहर फेंका जाता है। 14वें दिन बराबर वो जो फॉलिकुलर स्टेज जो है वो खत्म हो जाती है और वहां से ओव्यूलेटरी स्टेज चालू हो जाती है। तो अंडाशय से जो अंडा है वो बाहर फेंका जाता है, वो फॉलोपियन ट्यूब में आता है। तो वो जो अंडा है वो उधर रुकता है और उधर वो स्पर्म का वेट करता है। अगर मेल से पुरुष से अगर स्पर्म आता है तो वो अंडा उस स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है, जहां शिशु की ग्रोथ चालू हो जाती है। तो अगर ये अंडा अगर स्पर्म से मिलता नहीं है, उस अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जो ओव्यूलेटरी स्टेज है वो खत्म हो जाती है। तो वो जो अंडा है वो बाहर आकर रुकता है फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिलने के लिए। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो उधर ही वेट करते रहता है। तो जैसे ही अंडा बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम ओव्यूलेटरी स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज सिर्फ एक ही दिन के लिए रहती है, 14वें दिन के लिए। वहां से ल्यूटियल फेज चालू हो जाती है। जैसे कि वो जो अंडाशय से डाला हुआ है फैलोपियन ट्यूब में और वो उधर वेट करते रहता है स्पर्म के आने के लिए। तो ये जो ल्यूटियल फेज है वो 15वें दिन से लेकर 28 दिन के लिए रहती है। तो वहां से वो ल्यूटियल फेज चालू हो जाती है। ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जैसे ही बच्चे की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम को तैयार करने में चालू हो जाती है। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना चालू हो जाता है। आपके शरीर में जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ाने में चालू हो जाता है। तो ये सारी तैयारियां उस ल्यूटियल फेज में होती है। शिशु की ग्रोथ के लिए जो भी तैयारियां लगती है तो वो तैयारियां उस ल्यूटियल फेज में होती रहती है। अगर उस ल्यूटियल फेज में ये जो स्पर्म है वो उस अंडे को मिलता नहीं है तो ये जो ल्यूटियल फेज है बराबर 28 दिन के बाद वो खत्म हो जाती है और उस दिन वो अंडा जो है वो रप्चर हो जाता है और एंडोमेट्रियम का जो आउटर लेयर है वो भी शेड होने लगता है, वो भी बहने लगता है। तो उसी दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो फिर से ये साइकिल जो है वो फर्स्ट दिन से लेकर 28 दिन के लिए चालू हो जाती है। तो ये सारी स्टेजेस मैंने इस वीडियो में जो बताई है, पहले की जो फॉलिकुलर स्टेज, सेकेंड जो ओव्यूलेटरी और थर्ड जो है ल्यूटियल फेज। तो ये सारी फेज मैंने इस वीडियो में बताई है। तो इस फेज में जो भी चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं।
तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कौन सा जो प्रजनन पार्ट है लेडीज का कौन से फेज में कैसे काम करता है, तो इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये वीडियो आपके कलीग में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आती है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।